गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से आपने वेव फंक्शन के बारे में जाना कि जब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह प्रोसीड करता है तो उसका एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जिसे वेव फंक्शन कहते हैं। उस वेव फंक्शन का हमने स्क्वायर किया तो हमें इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबल डेंसिटी थी, यानी इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो पॉसिबिलिटी थी, वो साई स्क्वायर से हमें वो देखने को मिली कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हायर है, कहाँ पर कम होगी। तो उसे हमने एक नाम दिया था ऑर्बिटल, उसको हमने नाम दिया था साई स्क्वायर को हम ऑर्बिटल वेव फंक्शन भी कह सकते हैं, उससे हमें ऑर्बिटल पता चले। ऑर्बिटल देखो क्या होते हैं, ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल स्पेस है किसी भी एटम में जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं एक्चुअल में। ओके, और हमने देखा था कि हमारी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर थी वो भी ऑर्बिटल्स को ही शो कर रही थी। ऑर्बिटल सबशेल एस पी डी एफ के बेस पर ऑर्बिटल डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होगा, मैंने आपको बताया। पी में 3 ऑर्बिटल होंगे, डी में 5 ऑर्बिटल होंगे और एफ में 7 ऑर्बिटल्स होंगे। ओके, हर एक ऑर्बिटल का अपना शेप डिफरेंट होगा। एस का शेप डिफरेंट होता है, पी का अलग होता है, डी का शेप अलग होता है, एफ का शेप अलग होता है। तो उन्हीं शेप को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में हर एक ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे शेप ऑफ एस एटॉमिक ऑर्बिटल। जो आपके एस एटॉमिक ऑर्बिटल है, एस सबशेल में मिलने वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एक्चुअल में शेप कैसी होगी, जो कि टू मच इंपॉर्टेंट। इससे पहले देखो हम देखते हैं, so the quantum mechanical model of atom we know that psi equals to the psi क्या है यहाँ पर, wave function of electron, and square of psi क्या है, probability density of finding electron, इलेक्ट्रॉन के मिलने की डेंसिटी को शो करता है psi स्क्वायर। psi स्क्वायर को हम ऑर्बिटल वेव फंक्शन भी कहते हैं। ऑर्बिटल के बारे में हमने जाना है बहुत अच्छे से। देखो, साई स्क्वायर एक तो हमें प्रोबेबल डेंसिटी बताता है इलेक्ट्रॉन की, और उसके अलावा साई स्क्वायर क्या हेल्प करता है हमें, साई स्क्वायर ऑल्सो हेल्प टू ड्रॉ द बाउंड्री सरफेस डायग्राम। साई स्क्वायर को लेकर आप बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाते हो किसी पर्टिकुलर एटम के लिए। क्या होता है बाउंड्री सरफेस डायग्राम, आगे डिस्कस करेंगे हम। विच हेल्प क्या मिलती है उस डायग्राम से, हेल्प टू अंडरस्टैंड द शेप ऑफ ऑर्बिटल। आप उस बाउंड्री सरफेस डायग्राम को ड्रॉ करके विद द हेल्प ऑफ साई स्क्वायर आप किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल का शेप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक्चुअल में उसका शेप क्या होगा। तो सबसे पहले अगर आपको बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाना है टू नो द शेप ऑफ पर्टिकुलर ऑर्बिटल, तो आपको क्या करना होगा, हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना होगा। किस किस के बीच में, ऑब्वियसली साई स्क्वायर तो होगा वहां, साई स्क्वायर के बीच में और किसके बीच में, और यहाँ पर हमें ड्रॉ करना होगा डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस न्यूक्लियस से कितनी है, उन दोनों के बीच में आप एक ग्राफ ड्रॉ करोगे। तो सबसे पहले मैक्स बॉन्ड, ओके, बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड है। मैक्स बॉन्ड एक्सप्लेन द ग्राफ बिटवीन साई स्क्वायर, पता है आपको साई स्क्वायर क्या है, इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी है, साई स्क्वायर एंड डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ रही है या कम हो रही है, इसके बीच में उसने ग्राफ ड्रॉ किया कुछ इस तरह से। सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ किया फॉर 1s ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल के लिए, 1s। 1 किसे डिनोट कर रहा है, मैग्नेट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, s यहाँ पर उसके सबशेल को डिनोट कर रहा है। तो 1s में जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है उनकी शेप कैसी होगी, उसे जानने के लिए उसने पहले 1s ऑर्बिटल लिया और उसके साई स्क्वायर और आर के बीच में आपकी जो डिस्टेंस है ना इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम द न्यूक्लियस, उसे आर से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह का ग्राफ उसे देखने को मिला, इस तरह का। ओके, क्या शो कर रहा है ये ग्राफ, ये ग्राफ शो कर रहा है कि जैसे जैसे आपकी आर यानी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से, तो साई स्क्वायर की वैल्यू डाउन होती जा रही है, यानी इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी कम होती जा रही है। समझ में आ रही है ना चीज। और ये जो पॉइंट है ये न्यूक्लियस को शो कर रहा है, न्यूक्लियस को शो कर रहा है ना। आर जब यहाँ पर 0 है, यानी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है वो 0 है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक है, तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी हायर थी, साई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर हायर थी। ये चीज ध्यान में रखना। जो न्यूक्लियस है हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव न्यूक्लियस जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है उन्हें टाइटली बाउंड करके रखेगा, तो इलेक्ट्रॉन वही आपको ज्यादा मिलेंगे जहां पर न्यूक्लियस का पावर होगा। और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी कम होती जाएगी, जो कि इस ग्राफ से शो हो रहा है। क्लियर हुई ये चीज। इट मे बी नोटेड फॉर 1s orbital that probability density of electron is maximum at the nucleus। यहाँ पता चल रहा है न्यूक्लियस पर ये probability density maximum है, आप लिख सकते हो यहाँ पर ये न्यूक्लियस है। क्या है न्यूक्लियस, ये वाला पॉइंट। ओके,
एंड इट डिक्रीज, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी साइज स्क्वायर की वैल्यू डिक्रीज होती है एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम होती जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी ना कम, क्योंकि न्यूक्लियस का पावर जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगी न्यूक्लियस का पावर कम होता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को बाउंड करने वाला कोई पॉजिटिव चार्ज वहां नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी वहां मिलने की कम हो जाएगी। ये चीज इस ग्राफ से एक्सप्लेन होती है। अब इस ग्राफ को लेकर, ग्राफ का आपको पता चल गया, बट एस का शेप कैसे पता चलेगा इस ग्राफ से? तो इस ग्राफ को लेकर एक बाउंड्री सरफेस डायग्राम ड्रॉ किया जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा एक्चुअल में इस 1s जो आपका ऑर्बिटल है इसका शेप कैसा होगा। इसे नोट डाउन करो आप, फिर बाउंड्री सरफेस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा ग्राफ फॉर 1s ऑर्बिटल, ग्राफ देखा हमने किसके बीच में, साइज स्क्वायर और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस के बीच में। तो हमें ग्राफ से क्या देखने को मिला, हमें ये देखने को मिला कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी कम होती जाएगी। उस ग्राफ को हमने एक बाउंड्री सरफेस डायग्राम हमें बनाना है, तो उसके लिए हमने पहले शुरुआत की है, हमने एक चार्ज क्लाउड डायग्राम यहाँ पर बनाया है। देखो ये जो एरिया है ये न्यूक्लियस का एरिया शो कर रहा है कि ये न्यूक्लियस का चार्ज है, न्यूक्लियस का एरिया है। अब आपने जब इस तरह से ग्राफ देखा था, कुछ इस तरह का आपने ग्राफ देखा था, ठीक है, बिटवीन आर एंड साइज स्क्वायर 1s ऑर्बिटल के लिए आप देखकर आए हो। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस के नजदीक हो, तो ये जो डॉटेड लाइंस हैं, जो डॉट्स हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट एनी रीजन। तो आपने यहाँ पर बिल्कुल डेंस डॉट बनाए हुए हैं, तो यानी हमें ऐसा पता लग रहा है कि न्यूक्लियस के नजदीक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हायर है। ये डॉट्स किसे शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को। और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर गए ये डेंसिटी यानी डॉट्स का जो डेंसिटी है वो कम होती गई, यानी इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो डेंसिटी है वो कम होती गई। हमने इस डायग्राम के थ्रू भी ग्राफ को शो कर दिया। अब देखो बाउंड्री सरफेस डायग्राम क्या है, इसी डायग्राम में आप बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाओगे जिससे आपको पर्टिकुलर एस ऑर्बिटल की शेप पता चलेगी। बाउंड्री सरफेस एनक्लोज, किसको एनक्लोज करती है बाउंड्री सरफेस? एनक्लोज द वॉल्यूम ऑफ साइज स्क्वायर विद मोर देन 90%, यानी कि बाउंड्री सरफेस जो सरफेस आप बनाते हो वो सरफेस किसको घेरती है? उस एरिया को कवर करती है जो कि साइज स्क्वायर का 90% एरिया जो है वो कवर करती है। तो कुछ इस तरह से अगर आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन यहाँ बहुत ज्यादा है, जैसे जैसे आप दूर गए न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती गई, ठीक है, इस स्फीयर शेप में ही हो रही है। तो मान सकते हैं हम यहाँ पर एक बाउंड्री बना देते हैं इस तरह से कि ठीक है, यहाँ पर साइज स्क्वायर यानी इलेक्ट्रॉन की मिलने की 90% डेंसिटी हमने यहाँ कवर कर ली, ठीक है, ये हो गया बाउंड्री सरफेस। समझ में आया ना आपको, ये क्या है, बाउंड्री सरफेस है। बाउंड्री सरफेस किसको एनक्लोज करती है? साइज स्क्वायर के 90% वॉल्यूम को इसने एनक्लोज कर लिया। ओके, अब देखो इस बाउंड्री सरफेस से आपको क्या पता चला? फॉर 1s ऑर्बिटल बाउंड्री सरफेस डायग्राम इज स्फीयर। स्फीयर है ना, होल है इस तरह से अराउंड द न्यूक्लियस। So we can say as orbitals are spherical in shape। तो हम कह सकते हैं कि s ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं शेप में। हमें सिर्फ यही जानना था, इसके लिए हमने प्रूफ भी देख लिया। अब आप एक चीज ध्यान में रखना है कि बाउंड्री सरफेस, मैंने कहा कि बाउंड्री सरफेस कौन सा एरिया कवर करती है? जहां आपका 90% आपको साइज स्क्वायर मिल रहा है। क्यों नहीं बाउंड्री सरफेस 100% साइज स्क्वायर वाले एरिया को कवर कर रही? तो उसके पीछे रीजन है। देखो अगर आप कोई एटम है, एटम में ही इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो एटम में अगर आप 100% पर अगर आप बाउंड्री लगाना चाहोगे तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं भी पॉसिबल हो सकते हैं एटम में। ये तो आपने मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी देखी कि न्यूक्लियस के नजदीक हायर है, उससे दूर कम हो रही है। हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन कहीं दूर और भी आपको एटम में पड़ा हुआ मिल जाए, तो 100% पर आप बाउंड्री नहीं बना सकते हो, एटम कहीं भी जा सकता है। तो हम ये 90% के केस में ही बाउंड्री सरफेस ड्रॉ करते हैं। It is not possible to draw surface diagram which includes 100% volume of size square because reason देख लो, at any distance from the nucleus the probability density never be zero। ठीक है, probability density 0 नहीं हो सकती। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एटम प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होगा ही। आप उसको 100% मानकर कहीं भी रोक नहीं सकते हो, इसीलिए हम 90% एरिया कवर करते हैं बाउंड्री सरफेस में। तो ये तो था एस ऑर्बिटल, उसका शेप। अब हम बात कर लेते हैं 2s ऑर्बिटल की। एस ऑर्बिटल किसी में भी हो, 3s में हो, 4s में हो, 5s में हो, एस ऑर्बिटल का शेप हमेशा कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। अब आप एक डायग्राम देख लो 2s के लिए, वहां से हमें एक नई कंसेप्ट पता चलेगी।
सो स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं 2s ऑर्बिटल के लिए। देखो s है तो स्पेरिकल होगा शेप, बट s के लिए आप साई स्क्वायर और r के बीच में ग्राफ अगर प्लॉट करते हो, बॉन्ड ने इनके लिए भी ग्राफ प्लॉट किया तो कुछ इस तरह का ग्राफ उसे देखने को मिला। देखो जिस तरह 1s में था कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूरी बढ़ रही थी आपकी साई स्क्वायर यानी प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही थी, बट यहाँ पर क्या है कि एक बार जीरो हुई, कम तो होती गई बट जीरो होकर फिर वापस बढ़ी और थोड़ी सी बढ़कर फिर वापस से डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। देखो एक्सप्लेन करते हैं हम इस ग्राफ को। 2s के लिए है ये ग्राफ, ठीक है। फॉर 2s ऑर्बिटल साई स्क्वायर फर्स्ट डिक्रीज शार्पली, पहले तेजी से कम होता है, एंड टू जीरो, शार्पली टू जीरो, जीरो तक आता है, एंड अगेन स्टार्ट इंक्रीज, बढ़ना स्टार्ट करता है आफ्टर रीचिंग अ स्मॉल मैक्सिमा, और थोड़ी सी दूरी तक बढ़ती है इसकी डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की, इट स्टार्ट डिक्रीज एंड मूव टू जीरो, और उसके अलावा फिर वो जीरो की तरफ डिक्रीज होना शुरू कर देता है। तो ऐसा कुछ 2s के लिए ग्राफ हमें देखने को मिला। उसके लिए चार्ज क्लाउड डायग्राम हम बना सकते हैं कुछ इस तरह से। एक नई कंसेप्ट यहाँ हमें पता चलेगी 2s से। देखो चार्ज क्लाउड डायग्राम आपने बनाया, बिल्कुल वही जो डॉट्स हैं ये शो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को। तो देखो न्यूक्लियस के नजदीक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हायर थी, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर गए डेंसिटी कम होने लगी, और एक पॉइंट पर जाकर वो डेंसिटी जीरो हो गई। तो ये जो आपको प्लेन एरिया दिखाई दे रहा है जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, वो इसको शो कर रहा है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बिल्कुल जीरो हो गई। तो इस एरिया को हम नाम देते हैं नोडल सरफेस। नोडल सरफेस ये वो एक है जहां पर इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी बिल्कुल जीरो होती है। या तो नोडल सरफेस बोलो या आप इसे नोड भी कह सकते हो, ठीक है। इस एरिया को आप क्या बोलते हो, नोडल सरफेस या नोड बोल सकते हो। तो नोडल सरफेस इज अ स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस टू जीरो। तो 2s के केस में हमें इस तरह की नोडल सरफेस देखने को मिली, और जो बॉन्ड्स है उन्होंने इसे भी एक्सप्लेन किया। एक चीज नोट करना है हमें कि कैलकुलेशन ऑफ नोडल सरफेस कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कौन से ऑर्बिटल में कितने नोडल सरफेस होंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है ns ऑर्बिटल हैव n-1 नोडल सरफेस। कोई भी ऑर्बिटल है, ठीक है, n किसे रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, जो कि कोई भी इंटीजर हो सकता है 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर उसमें n का जो भी नंबर यहाँ दिया हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, उसमें से 1 माइनस कर दो, उतनी नोडल सरफेस होंगी। एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे 4s ऑर्बिटल आपको दिया, इसमें कितनी नोडल सरफेस है। एग्जाम में अगर आपसे पूछता है आपको कुछ नहीं करना, आप 4 में से 1 माइनस करोगे यानी 3 मीन्स के 3 नोडल सरफेस होंगी। और 1s के लिए अगर करोगे 1 माइनस 1 0, यानी 1s ऑर्बिटल में कोई नोड या कोई नोडल सरफेस नहीं होगी। तो इस तरह से हमने s ऑर्बिटल की शेप देखी। 1s और 2s के लिए किस तरह हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कैसे उनके इलेक्ट्रॉन चार्ज डायग्राम होते हैं, बाउंड्री सरफेस डायग्राम हमने देखा। आई होप ये चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम p ऑर्बिटल के लिए इन डायग्राम्स को, इन ग्राफ को देखेंगे। फिर उसके बाद हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करते हैं उसे हम अच्छे से सीखेंगे। तब तक के लिए आप इसे देखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।